क्लास 10। आज हम इस क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमारा एक्सरसाइज 9.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी पॉइंट से the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Then find the height of the tower. तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, सपोज यहां पे, और एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर है और वो टावर कहां पे लगा हुआ है? एक बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है। अब वो जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दी हुई है 20 मीटर। ठीक, तो जैसे देखो, सपोज ये हमारा 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लिया इसका नाम है हमारा ए बी। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के टॉप पे हमारा ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो ये ए से, सपोज ये जो है हमारा ट्रांसमिशन टावर है ए सी, ए बी जो है ये हमारा बिल्डिंग है और ए सी ट्रांसमिशन टावर है। क्लियर? अब कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो इसको ज्वाइन करने के लिए ग्राउंड है हमारा। अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। इस बॉटम का, ट्रांसमिशन टावर का ये बॉटम है और ये टॉप है ट्रांसमिशन टावर का। तो इस पॉइंट से बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसी पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये पहले जो है ये 45 डिग्री है और उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ऐसा दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर मतलब हमें ये एसी निकालना है, जो ट्रांसमिशन टावर है उसका हाइट चाहिए हमें। तो मान लिया उसका हाइट हमने h मान लिया, हमें इसी कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या करेंगे। इसमें देखो हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा? एक है ए बी, इसको नाम दे दें कुछ, सपोज डी। ए बी डी ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सी बी डी ये हमारा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABD, सबसे पहले इसमें देखो क्या करें, हमें इसमें एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल ABD में 45 डिग्री। इसके ऑपोजिट जो साइड है यानी कि AB वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये जो DB है ये बेस होगा। हमें इसमें बेस नहीं मालूम है। ठीक है, बेस नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेस को फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखो हमें परपेंडिकुलर मालूम है जबकि बेस नहीं मालूम है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे tan थीटा की जगह तो 45 है, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि DB। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है
इज इक्वल टू AB यानी कि 20/dB। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो dB इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। ठीक, यानी कि ये बेस हमें मिल गया 20 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद dB इज इक्वल 20 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी कि CBD। तो इन ट्रायंगल CBD जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री है। 60 डिग्री के ऑपोजिट ये जो C से लेके B तक है ये पूरा का पूरा हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस हमारा DB ही रहेगा, बेस में कोई चेंजेस नहीं है। तो हम फिर से देखो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहते हैं तो tan थीटा लगाना पड़ेगा। तो अगेन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा, अब थीटा यहां पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि C से लेकर B तक, यानी कि ये H प्लस 20। तो परपेंडिकुलर की जगह हम पहले तो हम CB लिखें अपॉन बेस है DB। अब हम सबकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो tan 60 की जगह √3 इज इक्वल टू CB की जगह हम लिखेंगे H प्लस 20 अपॉन DB की जगह 20। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा H प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। तो यहां से H इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3 प्लस 20 को उधर भेज देंगे तो -20। अब 20 को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही हमारी H की वैल्यू हो जाएगी। और H हमारा क्या था, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर हमारा हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े पहले क्वेश्चन को। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, उसकी जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है। फिर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के टॉप पे ये स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी पॉइंट से the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। जो स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक, तो देखो इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहा है वैसे वैसे हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है और ये कहां पे है, एक पेडेस्टल के टॉप पे। तो मान लिया एक ये हमारा पेडेस्टल है, नाम दे दिया इसको AB, और इस पेडेस्टल के टॉप पे एक स्टैचू है मान लिया BC, और इसकी हाइट जो स्टैचू है इसकी हाइट है 1.6 मीटर। पेडेस्टल की हाइट नहीं मालूम है, यही हमें निकालना है, यानी कि हमें AB फाइंड करना है। ठीक, अब कह रहा है कि फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लिया कि ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, इसको अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो स्टैचू का जो टॉप है यानी कि C, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से
60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक। और फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसमें लिखा है देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये जो पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये वाला एंगल, ये हमारा है 45 डिग्री। क्लियर? तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस पेडेस्टल का हाइट हमें बताना है। मान लिया इसको हमने h, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, इसमें भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे यहां पे हमारा 90 डिग्री है, तो एक इसको नाम दे दिया सपोज हमने डी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ BAD और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ CAD। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके इस h की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो बारी बारी से हम ट्रायंगल्स को लेते हैं। सपोज हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है यानी कि ट्रायंगल BAD। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर हमें निकालना है h और ये बेस हमें नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हम क्या करें, tan थीटा लगाएं। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन बेस यानी कि AD। tan 45 की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है h अपॉन AD। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहां से AD इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा h, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब हम इसमें सेकंड वाला ट्रायंगल लेते हैं यानी कि ट्रायंगल CAD। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के बारे में सोचे अगर, तो इन ट्रायंगल CAD, इन ट्रायंगल CAD अगेन माय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में। तो और हमें परपेंडिकुलर देखो कितना हो जाएगा, ये 1.6 प्लस h और बेस AD है हमारा बेस, और यही AD हम निकाल चुके हैं कि वो h के इक्वल है, जिसको कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, ठीक है। इसका यूज अब हमको यहां पे करना है। तो देखो इसमें अगर हम tan थीटा की वैल्यू लिखें तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि CA डिवाइडेड बाय बेस यानी कि AD। अब वैल्यू पुट करने सबकी अगर tan 60 की जगह हो जाएगा √3 इज इक्वल टू CA यानी कि 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h अपॉन AD, और AD की वैल्यू h है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो AD की जगह हम h लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो h इंटू √3, ठीक है, या फिर √3 इंटू h, जैसे भी मर्जी लिख लो, इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब इस h को इस तरफ लेके आएगा तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। यहां से हम h को अगर कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो फिर यहां से h इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, क्लियर। अब इसके बाद हम इसमें रैशनलाइज करेंगे यानी कि √3 माइनस 1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1
अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बना रहा है ये, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया h इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 से अगर हम 1.6 कैंसिल करें तो 0.8 टाइम्स में कैंसिल होगा, h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा h है, यानी कि पेडेस्टल की हाइट है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें इसको भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब देखो सपोज ये हमारा हो गया टावर, सॉरी बिल्डिंग, सपोज ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई, सपोज हमने इसका नाम दे दिया ए बी, और जो टावर है सपोज हमने उसको इधर बना दिया, नाम दे दिया सपोज सी डी, और इसको सपोज दोनों ग्राउंड पे हैं तो दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो अब इसमें अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसके फुट से ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसके फुट से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री है। ठीक, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो ये हमारा टावर है अगर वो 50 मीटर है तो ये बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो देखो इसमें भी हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है BAC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है DCA। बारी बारी से हम दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम इस h की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल DCA को अगर लें, बड़े वाले ट्रायंगल, इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमें इसमें परपेंडिकुलर मालूम है, बेस नहीं मालूम, तो हम इससे बेस फाइंड कर सकते हैं इस एंगल 60 डिग्री की मदद से। ठीक है, और जब बेस मिल जाएगा हमें तो फिर हम ये ट्रायंगल BAC को लेंगे और फिर इस परपेंडिकुलर को निकालेंगे इस बेस
जो हमने निकाला रहेगा उसकी मदद से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि हमारा यहां पे एंगल है, एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस पे tan थीटा लगता है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन बेस यानी कि AC। अब tan 60 की जगह हम लिखते हैं क्या, √3 इज इक्वल टू CD यानी कि 50 अपॉन AC, तो हमने AC ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो √3 इंटू AC इज इक्वल टू 50, तो यहां से हमें AC इज इक्वल टू मिल जाएगा 50 अपॉन √3। ठीक है, AC इक्वल टू 50 अपॉन √3 हो जाएगा, और उसके बाद अब हम क्रॉस वो रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें तो ये हो जाएगा 50 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये AC यानी कि हमें बेस मिल गया। अब जैसे बेस मिल गया, अब हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, जो ये स्मॉलर ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल BAC, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल BAC, अब इसमें देखो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है और बेस हमें निकालना है। ठीक, और एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा लगेगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि H अपॉन बेस यानी कि AC, तो H मतलब AB अपॉन बेस यानी कि AC। वैल्यू पुट कर दें, tan 30 की जगह 1/√3 इज इक्वल टू AB की जगह H अपॉन AC की जगह अभी हमने यहां निकाला हुआ है 50 √3/3, 50 √3/3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू H इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन 3, तो यहां से H इक्वल टू आ जाएगा 50 √3 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई √3। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, H इक्वल टू 50/3 मीटर, यानी कि जो हमारा बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी होगी भाई, 50/3 मीटर। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी को ये जो 3 क्वेश्चन आज हमने कराए वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑफ करते हैं।